सबसे पहले जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उनके बारे में अब सूरत हाल सामने आ रही है। कुछ बड़े अफसोसनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं। एक ख़ानदान जहाँ पे शादी थी, उस ख़ानदान में 20 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए। और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लेटेस्ट एक स्टेटमेंट दिया है कि वो तमाम लोगों का नुकसान पूरा करेंगे, चाहे वो लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ, चाहे जो जानी नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो माली नुकसान है, जो ज़मीनों का नुकसान है, जो फसलों का नुकसान है और जो लोगों के घरों का नुकसान है, ये सारे नुकसान पूरे किए जाएंगे। और अब तक की इतला के मुताबिक जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 400 के लगभग मुख्तलिफ अंदाज़ों और तखमीनों में बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 300 के करीब है, लेकिन डिफरेंट जगह से डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसकी तस्दीक हो जाएगी। एक और नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक जो मनाजिर हमने देखे वो ये देखा कि जब पहाड़ों के ऊपर ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जब बहुत तेज़ी से फ्लड का पानी आया तो साथ वो लकड़ी बह कर आई जो पहाड़ों पर छुपा कर रखी हुई थी टिम्बर माफिया ने। बहुत सारे इलाकों में टिम्बर माफिया अपना काम करता रहता है, जंगल में लकड़ी काटता रहता है और ये माफिया की तरह काम करते हैं, ये महकमों के साथ मिलकर काम करते हैं। और जिस तरह से वो लकड़ी आई है कट कर, यानी कट के रखी हुई थी, वो लकड़ी साथ बहकर आई पानी के, तो ऐसा लगता था पूरा का पूरा जंगल काट कर रखा हुआ था जो नीचे आ गया। कई जगह पे ऐसे मनाजिर देखे गए हैं, ये अफसोसनाक मनाजिर हैं। अगर आप में से किसी ने एक इंडियन फिल्म आई थी लेटेस्ट, थोड़ा सा पहले उसके मनाजिर देखे हों तो वो डैम के अंदर बहुत सारी लकड़ी छोड़ देते हैं, तो इस तरह का मंजर भी हमने एक जगह पे वहाँ दरिया में देखा जहाँ पानी इकट्ठा था। और कई जगह पे लकड़ी बह कर आई है और बहुत बड़े पैमाने पर बह कर आई है। ये लकड़ी किसकी थी? यानी अगर दरख्त होना तो वो लकड़ी कट के नहीं होती, अगर दरख्त है तो पूरे के पूरे दरख्त आते हैं, उनके साथ पत्ते भी होते हैं, उनके साथ जो है शाखें भी होती हैं। लेकिन ये जो लकड़ी है ये ऐसे जैसे काट काट के रखी गई है, आरे के साथ काट के रखी गई है। तो वो सारी की सारी जो लकड़ी है वो बहकर आ गई और ये टिम्बर माफिया ने काटी हुई है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि टिम्बर माफिया जब आपके इलाके में जंगल काटता है ना, तो नॉर्मली आप लोग पता क्या करते हैं? मैंने कई इलाकों में जाकर लोगों को कहा कि भाई यहाँ लकड़ी कटती है, आप क्यों नहीं रोकते? तो आम शहरी पाकिस्तान के पता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है, सरकारी जंगल काट रहे हैं, हमारा दरख्त थोड़ी काट रहे हैं। तो सरकारी जंगल काट रहे हैं तो सरकार जाने और टिम्बर माफिया जाने, हम क्यों किसी के साथ पंगा लें या हम क्यों किसी के साथ सर कपाएं? ये आम शहरी नॉर्मली ये कहते हैं। तो अब आप देखें उसका अंजाम। ये जंगल जो इन्होंने काटे हैं ये सरकारी वरकारी नहीं है, आप मालिक हैं इसके। हर पाकिस्तानी मालिक है पाकिस्तान के जंगलों का। जितनी भी सरकार के पास ज़मीन है या जंगल है वो अवाम के हैं, अवाम उनकी मालिक है। वो आपका जंगल है जिसे टिम्बर माफिया काटता है और आप उस कटाई को रोकने के लिए सरकार को टैक्स देते हैं, जिसकी एवज वो आपको कुछ मुलाजिम देते हैं, सरकारी मुलाजिम, जिन्होंने उस कटाई को रोकना होता है। अगर वो अपना काम नहीं कर रहे तो क्या आप भी नहीं करेंगे? फर्ज करें आपने पैसा वैसा देकर अपने दरवाजे पे चौकीदार बैठा लिया और आपके घर के अंदर जो है वो चोर घुसाए हैं चौकीदार के साथ मिलकर, तो आप ये कहेंगे कि चौकीदार जाने और चोर जाने? या आप निकल कर, आपकी तादाद भी ज्यादा है, आपकी ताकत भी ज्यादा, आप चोर को रोकेंगे? आप जरूर रोकेंगे। यही आपके साथ हो रहा है कि जो सरकारी जंगल है उसकी कटाई जब होती है तो आप खामोश हो जाते हैं। इसको रोकें, जबरदस्ती रोकें, ताकत से रोकें, इनको मना करें और इनको वहां से हटवें। ये जो टिम्बर माफिया